साहब, आज आपकी पोटली में कौन कौन सी और किस किस की मुखबरियां हैं? चलें फिर शुरू। सारी मिक्स कर किसी दिन ये फंस जाना है, वैसे मैं आपको बता दूं। सारी करेंगे तो अजीज साहब मुखबरियां कर देना शुरू प्लीज। ऐसी मजे की मुखबरियां सुनाऊंगा, तुम कहोगे कि सही बीन बजाया आपने। अच्छा चले। लो जी, मुखबरी पेश कर रहा हूँ। इस वक्त बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग मुखबरी है सियासत के हवाले से। भुट्टो खानदान, जो यहाँ पे सियासत का एक बहुत बड़ा खानदान माना जाता है, बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद जरदारी साहब तो सियासत में आ गए, मगर सारे पाकिस्तान की अवाम की नजरें किसकी तरफ हैं, जरा बताओ मुझे। बिलावल पे। जी जनाब, जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो इस वक्त इंग्लैंड में अंग्रेजी में को कोर्स कर रहे हैं। हंसना करो यार, उधर सारी एजुकेशन अंग्रेजी में, मुझे खुद पता चला। यार इंग्लैंड में और फारसी में एजुकेशन होगी क्या? बड़ी बात होती है यार, हर चीज ही अंग्रेजी में। वाह वाह वाह। लो जनाब, लोगों की अब उम्मीदें हैं कि बिलावल जरदारी साहब आएंगे अब सियासत में और आके पीपल्स पार्टी की बाग दौड़ संभाल लेंगे। तो संभालनी है उसने। मेरा मुखबर है नहीं इंग्लैंड जाता, कभी कभी चक्कर लगाता है, वो वीजा उसका लगा हुआ है, नहीं जाता। लो जनाब, मुखबर मेरे का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने अब्बा जान से ये कहा है कि काली ना करो। इंग्लिश में कहा होगा, जाहिर है पढ़ा लिखा बच्चा। क्या कहा होगा? उसने कहा होगा यार के डैडी डोंट डू काली, काली ना करो। मैंने अभी सियासत में फैसला जरा सोच समझ के करना है आने का। अच्छा। अभी मुझे जरा को टाइम दे, मैं एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी हूँ, मुझे जरा सोचने दें कि मैं सियासत में कैसे आऊंगा और कब आऊंगा। अभी नहीं मैंने आना, अभी मुझे पढ़ने दें। इसके साथ मुखबर मेरा ये बताता है कि बिलावल साहब ने तो पता नहीं कब आना, मगर उससे पहले जो सबसे छोटी साहबजादी है बीबी की, आसफा साहिबा, वो सियासत में इंटरेस्ट ले रही है। हाँ, उनका सियासत में इंटरेस्ट है और ये हो सकता है कि बिलावल से पहले वो सियासत में जंप कर जाए। अच्छा। जी जनाब, क्योंकि जो दरमियान वाली साहबजादी है ना, बख्तावर साहिबा, उनका सियासत के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही। कैसी मुखबरी तुम्हें सुना रहा हूं, जरा देखो। इतनी बड़ी पार्टी की लीडरशिप का मसला है, तो मेहनत लगा के क्या देते हो कि अंग्रेजी में ही होता है उधर। अच्छी अच्छी मुखबरी, अगली सुनाए। लो जी, अगली मुखबरी जो है वो ये है जनाब, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, मैं सदके जाऊं अपने। यार ये धमाल न डालनी शुरू कर दिया करो। लो जी, अब जो रिसेंटली जो हुकूमत पे पारा वक्त आया था ना, ये टेंशन बड़ी थी, उस वक्त भी दोनों की मीटिंग हुई, इकट्ठे हुए, बैठ के डिस्कशन हुई। उसमें जरदारी साहब ने कहा कि देखे जनाब गिलानी साहब, आपने फलां 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 बड़ी अहम जो पोस्टिंग थी वो मुझे कंसल्ट करने के बगैर ही आपने कर दी है। सही। ये क्या बात हुई? मेरे मुर्शद ने आगे से कहा कि बात सुने जनाब जरदारी साहब, वो मेरा राइट था, मैं कर सकता था, मैंने की है। जिस पे ये अख्तलाफात बदे होता है ना, जैसे UUII हम करते हैं यार, तू मैं नहीं ना कहते, बड़ों की बात हो रही है। अच्छा, ये जो हमारी UUII है, इसमें जरदारी साहब कौन है और गिलानी साहब कौन है? एक मिनट ठहर जाओ यार, आगे से खदा के यार, ये क्यों डरावनी बातें करता है? इसको क्या करो, अकल किया करे, मुखबरी जो मैं ना बोला करे। पता नहीं किस तरह मैं सुना रहा होता हूँ, पसीने मैंने पता नहीं अपने कैसे रोके होते। लो जी, गिलानी साहब उठ के आ गए वापस अपने घर। कॉमन दोस्त था दोनों का एक, उसने दोनों तरफ से सुलह सफाई कराने की कोशिश की कि चलो जाने दे यार, कोई बात नहीं, खैर मैं करता हूँ, एक मिनट, कोई बात नहीं, खैर। ये बातें हो रही थी जनाब, जिस पे गिलानी साहब आखिर तप पड़े। उन्होंने कहा बात सुने जी, मेरी तरफ से जनाब मैं रिजाइन लिख के देता हूँ, अच्छा। आप जाके जरदारी साहब को दे दे। मैं बाज आया ऐसी प्राइम मिनिस्ट्री से। यहाँ तक बात पहुंची।
जब जरदारी साहब को ये मैसेज मिला, उसके बाद फिर जरदारी साहब ठंडे नीवे हुए, जिसे इंग्लिश में कूल डाउन कहते हैं। कूल डाउन, ठंडे नीवे। यार ये लो जी, अल्लाह जानता है मुझसे कसम चका लो, इसका अंग्रेजी सही नहीं आती। तो मुझे बताओ कूल डाउन का क्या बनता है? तुम्हारी ट्रांसलेशन को एंडोर्स कर रहा हूँ, कूल डाउन ठंडे नीवे। जबरदस्त, थैंक यू इंग्लिश मैन। लो जी खवातीनो हजरात, जो अगली मुखबरी सुनाने लगा हूँ दिलचस्प भी है और हल्का हल्का रोने वाली भी है। जरा टेलीविजन के नजदीक हो जाए। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बेटे 1 मिनट बैठ जाओ, पानी ना गिरा देना, गिलास रख। लो हजूर, मुखबरी ये है कि एक न्यूज एंकर जो खबरें पढ़ते हैं, न्यूज एंकर उसे इंग्लिश में कहते हैं, बवाना में रहने वाले हैं जनाब। चनियोट शहर का कस्बा है जो बवाना, आपको पता होगा कि बवाना पुलिस के हवाले से बड़ा मशहूर है। वहां के थाने की चित्राउल टीवी के ऊपर तड़ा ताड़ोस की फिल्म चली थी। उस न्यूज एंकर की पिछले दिनों शादी थी जनाब। शादी के दौरान वहां पे 10-12 डाकू आ घुसे और को 1.5 करोड़ रुपए का सामान लुट के ले गए। हाय 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 हाय, जिसमें 150 तोले जेवर था सोने का और 12 लाख रुपया नकद था। भजना शुरू हो गई। पुलिस वालों ने कहा कि पकड़े जाएंगे, फिक्र न करे, पर्चा पुर्चा काट लिया उन्होंने कहा बस जरा नफरी थोड़ी हम पकड़ रहे हैं। उस न्यूज एंकर ने जनाब बेचारे ने आप भजनस की, अपने बंदे लेके इधर उधर दौड़ा भजा, पता करा लिया उसने डकैतों का कि डकैती की किसने है। अब वो जो डकैत हैं जनाब, उनका बैनुल सूबाई ग्रुप है, बहुत तगड़ा ग्रुप है। वो बदमाश है वहां के, बहुत तगड़े। साथ वो अपना देसी शराब की पट्टियां भी लगाई। डाकुओं को साइड बिजनेस करना पड़ता है ना जी, किसी वक्त डकैती का मंदा भी होता है। ला हजूर, पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जनाब नफरी कम है, हम पकड़ लेंगे, जबकि निशानदेही भी कर बैठे हुए हैं कि ये लोग हैं इन्होंने डाका मारा है। मगर असल बात यह है, मुखबर मेरे का कहना है कि जनाब उन डाकुओं के पीछे पीपल्स पार्टी का एक MNA और एक MP है जो उनकी पुष्ट पनाई करते हैं। इसलिए पुलिस आए बाएं शाएं से काम ले रही है। असल बात तो ये है ना। अब मेरी वजीर आला साहब से गुजारिश है हजूर के वहां पे खुदा के वास्ते नफरी भेजे, और वो जहां इतना बड़ा डाका वजह है और पूरे इलाके में खौफो हरास फैला हुआ है, उसका कोई नतीजा निकले हजूर। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।